प्रातः काल का वह विशेष समय जिसे ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है, सूर्योदय से पहले का एक अनमोल क्षण होता है। यह समय न केवल हमारे शरीर के लिए बल्कि हमारे मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय वेदों और पुराणों में इस समय को अत्यधिक शक्तिशाली और दिव्य बताया गया है। इसे ब्रह्मा का समय या ब्रह्मांड का समय भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान ब्रह्मांड की ऊर्जा सकारात्मक और निर्मल रूप में हमारे लिए उपलब्ध होती है। इस समय का सही उपयोग करने से व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा में गहरा परिवर्तन होता है। यह समय शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होता है। ब्रह्मा मुहूर्त में किए गए कार्य सामान्य समय से अधिक प्रभावी होते हैं और उनका परिणाम शीघ्रता से सामने आता है। यह समय हमारे शरीर की नाड़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिनमें से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। दिन भर ईड़ा और पिंगला नाड़ियां सक्रिय रहती हैं, लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त में वातावरण की शांति और सकारात्मकता के कारण सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। यह नाड़ी कुंडलिनी शक्ति के जागरण में सहायक होती है, जो व्यक्ति में अद्भुत ऊर्जा का संचार करती है। इस शक्ति के जागरण से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मिक ज्ञान और गहरी एकाग्रता का अनुभव होता है। इसलिए योगी और साधु इस समय का उपयोग ध्यान, साधना और योग अभ्यास के लिए करते हैं। अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं, तो आपके शरीर की ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां सक्रिय हो जाती हैं। इस समय किया गया ध्यान मस्तिष्क को अद्भुत शांति और संतुलन प्रदान करता है, जो मानसिक क्रियाशीलता को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है। ब्रह्मा मुहूर्त का समय मस्तिष्क को सर्वोत्तम स्तर पर पहुंचाने में मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार सुबह के 2 बजे से 6 बजे तक का समय वात दोष का समय होता है, जब हमारे शरीर में वात दोष का प्रभाव सबसे अधिक होता है। यदि इस समय का सही उपयोग किया जाए, तो व्यक्ति अपनी रचनात्मकता और कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। इस समय की ऊर्जा सिर्फ हमारे शरीर और मस्तिष्क तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह पूरे वातावरण में फैल जाती है। यह समय हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है और हमें जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर अपने विचारों और इच्छाओं को ब्रह्मांड से साझा करने से वे जल्दी पूरी हो सकती हैं। इस समय ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह कम होता है, जिससे आपके विचार बिना किसी रुकावट के ब्रह्मांड तक पहुंच जाते हैं। इस समय को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। यदि आप सकारात्मक विचार करते हैं और अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वे शीघ्र पूरी हो सकती हैं। इस समय को ध्यान, योग और रचनात्मक कार्यों जैसे लेखन, पेंटिंग या समस्याओं के समाधान के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। यह समय मानसिक क्षमता को अधिकतम स्तर तक बढ़ाता है और कार्यों में सफलता दिलाता है। अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त का सही उपयोग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको रात को जल्दी सोने की आदत डालनी चाहिए। रात को 10 बजे तक सोने का प्रयास करें, ताकि आप प्रातः जल्दी उठ सकें। पर्याप्त नींद लेना जरूरी है, क्योंकि यदि नींद पूरी नहीं होती, तो ब्रह्मा मुहूर्त का लाभ नहीं मिल पाता। इस समय ध्यान, योग और प्राणायाम करने के साथ साथ वेदों का अध्ययन भी अत्यधिक लाभकारी है। वेदों का अध्ययन मस्तिष्क को नई ऊर्जा प्रदान करता है और मानसिक शांति देता है। ब्रह्मा मुहूर्त के समय कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। यदि आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, तो इसे किसी गुरु की मार्गदर्शन में ही करें, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति का गलत तरीके से जागरण खतरनाक हो सकता है।
ब्रह्मा मुहूर्त का समय केवल आध्यात्मिक जागृति के लिए ही नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस समय की ऊर्जा हमारे शरीर के सभी अंगों को सक्रिय और स्वस्थ बनाती है। यह समय हमारे स्वास्थ्य के लिए एक प्रकार का अद्भुत उपहार है, जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा और ताजगी प्रदान करता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारे पूर्वज और ऋषि मुनि प्राचीन समय में क्यों सुबह जल्दी उठने पर इतना जोर देते थे? क्या कारण था कि वे ब्रह्मा मुहूर्त को सबसे शक्तिशाली समय मानते थे? आइए इस प्रश्न का उत्तर एक प्रेरणादायक कहानी से समझते हैं, जो ब्रह्मा मुहूर्त के महत्व को और अधिक स्पष्ट करती है और यह भी बताती है कि यह समय हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। किसी छोटे से गांव में एक युवक आदित्य रहता था। वह एक साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके भीतर कुछ बड़ा करने की ललक और जीवन के गहरे रहस्यों को जानने की जिज्ञासा थी। आदित्य का एक सवाल हमेशा उसके मन में था, क्या ब्रह्मा मुहूर्त जैसा कोई विशेष समय सचमुच हमारे जीवन को बदल सकता है? उसने इस बारे में कई लोगों से सुना था, लेकिन वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। आदित्य ने अंततः अपने गांव के गुरुजी के पास जाने का निर्णय लिया, जिन्हें ज्ञान का भंडार माना जाता था। वह गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, ब्रह्मा मुहूर्त क्या है? क्या यह सचमुच उतना शक्तिशाली है जैसा लोग कहते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आदित्य, ब्रह्मा मुहूर्त केवल एक समय नहीं है। यह वह अनमोल क्षण है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने सर्वोच्च स्तर पर होती है। अगर तुम इसे समझ पाओ और इसका सही उपयोग करना सीख सको, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। गुरुजी की बातों ने आदित्य के मन में और भी सवाल उठाए। उसने पूछा, गुरुजी, यह समय आखिरकार खास क्यों है और इसे पहचानने का तरीका क्या है? गुरुजी ने आदित्य को समझाया, ब्रह्मा मुहूर्त सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले शुरू होता है और 48 मिनट तक चलता है। इस समय वातावरण में शांति, सकारात्मकता और ऊर्जा का स्तर उच्चतम होता है। इस समय किए गए कार्यों का प्रभाव असाधारण होता है। आदित्य ने अगले दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठने का निर्णय लिया। हालांकि जब सुबह अलार्म बजा, तो उसे उठने में कठिनाई महसूस हुई। उसकी आंखें भारी थीं और उसे बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन उसने गुरुजी की शिक्षा को याद किया और स्वयं को उठाया। आदित्य ने ध्यान करने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। वह कुछ मिनटों के लिए सब कुछ भूल गया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने आप से जुड़ गया हो। यह अनुभव उसके लिए नया था। उसने सोचा, क्या यही ब्रह्मा मुहूर्त की शक्ति है? और अगले दिन फिर से ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान करने का निश्चय किया। इस बार उसे महसूस हुआ कि उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत था और ध्यान पहले से कहीं अधिक गहरा था। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, यह समय सचमुच जादुई लगता है। ऐसा क्यों है कि मैं इस समय में इतना अच्छा महसूस करता हूँ? गुरुजी ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह समय तुम्हारे शरीर और मन को शांत नहीं करता, बल्कि तुम्हारी अंदर की छिपी हुई ऊर्जा को भी जागृत करता है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती हैं, जिनमें से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में यह नाड़ियां सक्रिय हो जाती हैं और यही वह समय है जब तुम अपनी आत्मा से गहराई से जुड़ सकते हो। आदित्य ने फिर पूछा, गुरुजी, इसका मतलब क्या है कि मैं इस समय अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन यह उतना सरल नहीं है। तुम्हें इस समय अपने विचारों को पूरी तरह से साफ और सकारात्मक रखना होगा। जो भी तुम इस समय सोचोगे, वह ब्रह्मांड तक जाएगा और जल्द ही सच हो सकता है। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे विचार नकारात्मक हुए, तो वे भी उतनी ही ताकत से लौटकर आएंगे।
आदित्य ने इस ज्ञान को पूरी तरह समझा और उसने अगले कुछ दिनों तक ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ध्यान केंद्रित किया। वह अपने जीवन के लक्ष्यों और सपनों पर विचार करता रहा। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे थे। उसका आत्मविश्वास बढ़ा था, वह अधिक खुश और उत्साहित महसूस कर रहा था और वह अपनी कार्यक्षमता में भी वृद्धि महसूस कर रहा था। गुरुजी ने आदित्य को यह भी समझाया कि ब्रह्मा मुहूर्त का समय न केवल मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, बल्कि यह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यधिक फायदेमंद है। उन्होंने कहा, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ब्रह्मा मुहूर्त में इन तत्वों का संतुलन हमारे शरीर में सबसे सकारात्मक प्रभाव डालता है। अगर तुम इस समय ध्यान या योग करते हो तो तुम्हारा शरीर और मन पूरी तरह से संतुलित हो जाते हैं। आदित्य ने इस समय का सही उपयोग करना जारी रखा और उसकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आने लगे। वह पहले से अधिक ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और केंद्रित महसूस करने लगा। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, यह समय वाकई अद्भुत है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि केवल एक समय मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह समय तुम्हारी जिंदगी को बदलने का माध्यम है, लेकिन असली बदलाव तुम्हारे अंदर से आता है। अगर तुम इसे नियमितता और अनुशासन के साथ अपनाते हो तो तुम्हारा जीवन किसी भी चीज से हारने वाला नहीं होगा। आदित्य ने यह सिखा लिया कि ब्रह्मा मुहूर्त केवल एक समय नहीं, बल्कि यह समय हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाने का अवसर है। इस समय की विशेषता यह है कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जो हमारे फेफड़ों को साफ करती है और मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाती है। ब्रह्मा मुहूर्त का समय जीवन में एक विशेष स्थान रखता है। यह वह समय होता है जब पूरी पृथ्वी पर शांति और ऊर्जा का वातावरण होता है। इस समय को हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। यह समय न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त होता है, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यधिक लाभकारी है। जब हम ब्रह्मा मुहूर्त का पालन करते हैं तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। इस समय की शक्ति को समझना और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना जीवन में एक नई दिशा देने जैसा हो सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ब्रह्मा मुहूर्त का समय हमें आत्मिक शांति, मानसिक संतुलन और शरीर की ऊर्जाओं को संतुलित करने में मदद करता है। हमारे शरीर में छिपी हुई नाड़ियों और ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करने का यह एक उत्कृष्ट समय होता है। यदि हम इसे सही ढंग से अपनाते हैं तो हमारी जीवन शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। इस समय का लाभ उठाने के लिए केवल एकाग्रता और नियमितता की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व अत्यधिक है। यह समय हमारे शरीर के लिए सबसे उपयुक्त होता है क्योंकि इस समय का वातावरण पूरी तरह से शुद्ध, शांत और सकारात्मक होता है। जब हम इस समय उठकर प्राकृतिक शक्तियों से जुड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें ऊर्जा का एक ऐसा प्रवाह महसूस होता है जो सामान्य समय में नहीं मिल पाता। इसके साथ ही यह समय हमें आत्मज्ञान प्राप्त करने और मानसिक शांति की ओर अग्रसर होने का अवसर भी प्रदान करता है। आध्यात्मिक प्रक्रिया के दौरान ब्रह्मा मुहूर्त का समय विशेष रूप से ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त होता है। यह वह समय है जब हमारी आत्मा और शरीर दोनों ही एकत्रित हो जाते हैं, जिससे हमें गहरी एकाग्रता और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस समय में ध्यान करने से व्यक्ति को अत्यधिक मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन मिलता है, जो उसे अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करता है। ब्रह्मा मुहूर्त में साधना करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह हमारे शरीर को भी शक्ति प्रदान करता है।
यह समय हमारी शारीरिक संरचना को दुरुस्त करता है और शरीर के हर अंग को सक्रिय करता है। जब हम इस समय ध्यान या योगाभ्यास करते हैं तो यह हमारे शरीर के ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है, जिससे हम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहते हैं। इसके अतिरिक्त यह समय हमारे शरीर के दोषों को संतुलित करने का भी एक बेहतरीन तरीका है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त का समय वात दोष को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति स्थिर रहती है। सामान्यतः दिन के बाकी समय में हमारे शरीर की नाड़ियों में असंतुलन होता है, लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान इन नाड़ियों में एक अद्भुत संतुलन बनता है, जिससे हमारी ऊर्जा के प्रवाह में एक समानता होती है। इस समय में सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है, जो हमें आत्मिक शक्ति और मानसिक शांति प्रदान करती है। यह नाड़ी हमारे शरीर में छिपी हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में मदद करती है। जब हम इस समय ध्यान या योगाभ्यास करते हैं तो यह शक्ति जागृत होती है और हमें एक गहरी मानसिक शांति का अनुभव होता है। अब बात करते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त का लाभ उठाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले यह आवश्यक है कि हम रात को जल्दी सोने की आदत डालें ताकि हम सुबह समय पर उठ सकें। यदि हम रात को देर से सोते हैं तो ब्रह्मा मुहूर्त का लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपनी दिनचर्या को इस तरह से व्यवस्थित करें कि हम रात को जल्दी सो सकें और सुबह जल्दी उठ सकें। इसके बाद हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इस समय का उपयोग केवल सकारात्मक गतिविधियों के लिए करें। हमें इस समय ध्यान, योग, प्राणायाम और अन्य आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न होना चाहिए। इस समय में हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि जो भी हम इस समय सोचते हैं वह ब्रह्मांड तक पहुंचता है और जल्दी ही साकार होता है। इसलिए इस समय का सही उपयोग करने के लिए हमें अपनी सोच को सही दिशा में लगाना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त का लाभ उठाने के लिए यह भी जरूरी है कि हम नियमितता बनाए रखें। यदि हम केवल कुछ दिन ही ब्रह्मा मुहूर्त का पालन करते हैं और फिर इसे छोड़ देते हैं तो हम इसके पूर्ण लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसलिए इसे एक आदत में बदलना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब हम इसे नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो इसके लाभ धीरे धीरे हमारे जीवन में नजर आने लगते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त का समय हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। इसके एक उदाहरण के रूप में एक प्रेरणादायक कहानी लेते हैं। यह कहानी आदित्य नामक एक युवक की है जो एक छोटे से गांव में रहता था। आदित्य का मन हमेशा यह जानने में लगा रहता था कि जीवन के गहरे रहस्यों को कैसे समझा जाए। वह साधारण जीवन जीता था, लेकिन उसके भीतर कुछ बड़ा करने की ललक थी। एक दिन उसने अपने गांव के गुरुजी से पूछा, गुरुजी, ब्रह्मा मुहूर्त सचमुच शक्तिशाली है? क्या यह हमारे जीवन को बदल सकता है?